आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में 2023 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, प्रेडिक्शन उनके लिए है। इससे पूर्व मैं बता देना चाहती हूँ, मेरे पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं, नए और व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि हम जो भी यहाँ पे प्रेडिक्शन लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, प्रेडिक्शन उस हिसाब से। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कुछ खास व्यतीत होता नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार की आपने आकांक्षाएं रखी हुई थी कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें इतना धन मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा, वो होता नजर नहीं आता। आपका धन उल्टा फंस गया है, इस प्रकार का योग नजर आ रहा है। हो सकता है आपको कुछ लॉसेस उठाने पड़े, इस प्रकार का योग आया हुआ है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे मैरिड अनमैरिड कपल्स की। तो मैरिड अनमैरिड कपल्स में किसी प्रकार का एक होता है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं है लेकिन उदासीपना है, मतलब विमुख है, एक दूसरे से उदास हुए हुए अपने पार्टनर से। आपका मन नहीं कर, आप इतनी उदासी में है कि आपका मन ही नहीं है कि आप किसी से बात करें, आपका मन ही नहीं कर रहा मैं किसी से मिलूं, मैं किसी से वार्तालाप करूं। ऐसे उदास से हुए हुए हैं, नीरस हुए हुए हैं। तो नीरस मत होइए। यदि ये फाइनेंस की वजह से है तो ये गलत है, ये रिश्तों पे नहीं आना चाहिए। हो सकता है आप अच्छे लोगों से मिलें तो आपका भाग्य पलट जाए, क्योंकि कई बार दूसरों के जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका भाग्य उज्जवल होता है, उनके साथ रहने से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप अकेले अकेले से हैं और आपने अपने दिमाग से बहुत सारे कार्य कर लिए और आपको लग रहा है मेरा पैसा फंसा हुआ सा लग रहा है, पता नहीं जितना मुझे मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिला। फंसे हुए का मतलब है कि जितनी उम्मीद थी कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें आप ज्यादा संकोच ना करें। जो मिल रहा है उसको प्रभु इच्छा समझकर उसे प्रेम से स्वीकार करें। इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, प्लॉट्स नहीं खरीदने, घर खरीदने की नहीं सोचनी, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाना है। धन मिलेगा लेकिन जितना सोचा है उससे कम मिलेगा, उसी में संतुष्टि दिखाएं। और यदि आप चाहते हैं योग टल जाए तो इसके लिए हनुमान जी की शरण में जाएं। बिगड़े कामों को बनाने के लिए महादेव के एकादश अंश अवतार महाबली हनुमान जी की शरण में जाइए। उन्हें रामायण का पाठ पढ़ के अर्पित करना शुरू करें। एवरी डे इस महीने शुरू कर दे, जून के महीने से स्टार्ट करें और बोलें कि जो भी कष्ट, जो भी फंसना फंसाना, जो भी नुकसान हमारा इस जीवन में है उसे आप अपनी कृपा से कवर अप कर दें। मैं तो कभी भी नहीं बोलती कि किसी पूजा का अनुष्ठान सकाम होना चाहिए, लेकिन यदि आप फंसे ही हुई हैं तो कम से कम रामायण चलो आप निष्काम कर लीजिए, लेकिन उसके साथ हनुमान चालीसा जो करें वो हनुमान चालीसा के लिए उनको बोल दीजिए कि आप हमारे कार्यों में हमारी हेल्प कर दें, पर उनको बदले में एक निष्काम पूजा भी अर्पित करें। वो आपकी रामायण होनी चाहिए और इस तरीके से इन परेशानियों से आप बाहर आ जाएं। ठीक है, निष्काम रामायण अर्पित करें रोज पढ़ के, और उसके लिए वेजिटेरियन रहें, शराब वगैरह मदिरा वगैरह का सेवन ना करें, ये सब कुछ को छोड़ दीजिए और हनुमान जी की आराधना करें। और उसके बाद अब जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा के टाइम पे बोल दीजिए कि मेरा ये कार्य ऐसे अटका हुआ है, कृपया इसमें मुझे थोड़ा सा राहत दें, मेरी हेल्प करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो मेरा कार्य हो। और उससे भी बड़ी बात, यदि आपको सारे अपने विघ्नों को हरना हो तो ब्राह्मणों को दान करें। आप सोचेंगे हमारे धन वैसे ही फंसा होगा तो हम ब्राह्मणों को दान क्या करें, नहीं, आप कहीं से इकट्ठा करके भी अगर उन्हें दान करेंगे तो वो फंसा हुआ धन अनंत गुना होके आपको वापस मिलेगा भविष्य में, और इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वहां संकोच कर जाएंगे, किसी ब्राह्मण को धन देने की सोचें और फिर उसको वो धन अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको जितना मिलना है ना उससे आगे जाके जीवन में आपको उससे अनंत कोटि ज्यादा नुकसान होगा। ये मेरी बात को स्मरण रखिए, ये मैं आपका योग देख के बोल रही हूँ। ब्राह्मण को देने में लालच मत कीजिएगा, तो आपको देने में प्रभु लालच नहीं करेंगे। प्रभु तो वैसे भी लालच नहीं करते। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको देने में वो ये नहीं सोचेंगे कि इसको कम देना है, वो ये सोचेंगे इसके द्वार खुले कैसे। आपको और ऐसे डील्स और ऐसे चांसेस जॉब में या बिजनेस में मिलेंगे जिससे आपको और धनराशि एकत्र हो जाएगी। लेकिन यदि ब्राह्मण को देने में, दान पुण्य करने में संकोच करेंगे तो वो सारे द्वार आपके बंद हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील करेंगे। तो अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ चिंताओं में ग्रसित ज्यादा हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, तो कृपया अपना ध्यान एकाग्र करें, हनुमान जी की शरण में जाए। वो विद्या देने में बहुत आगे हैं, उन्होंने खुद सूर्य भगवान से विद्या अर्जित की थी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपको हेल्प करेंगे। और अब आ जाते हैं हेल्थ पे। तो हेल्थ के लिए मैं देखती हूँ कि थोड़ा हेल्थ पहले से खराब हुई हुई है और धीरे धीरे ही रिकवर हो पाएगी। तो अपने खान पीन का ध्यान रखें, खाना शुद्ध रखें, सात्विक रखें और मेडिटेशन पूजा पाठ करते रहें। उसके प्रभाव से धीरे धीरे, और अपनी औषधियां भी लेते रहें, यदि कोई डॉक्टर ने बताई है आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट, येलो एंड ब्लैक।
यस, ब्लैक भी आ रहा है, सारे कलरों का सम्मिश्रण है काले में, और काले आपके बाके बिहारी भी होते हैं, तो हो सकता है तो वृंदावन चक्कर लगाया ही है या बाके बिहारी की आराधना करनी शुरू करें घर पे, और आप देखेंगे राधा कृष्ण की आराधना से आपके बहुत से जो काम उलट रहे थे वो वापस ठीक हो जाएंगे। तो आशा ये महीना आपका बहुत बहुत सुखद व्यतीत होगा और आप इन सभी उपायों का सहारा लेकर जो भी कुयोग आए हैं उनको सुयोगों में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि कृष्ण जी ने कहा है पुरुषार्थ सबसे बलवान है। धन्यवाद।